और फॉर्म के आह्वान पर 2 दिवसीय बैंकों की हड़ताल हो गई है। सरकारी बैंक कर्मचारी निजीकरण के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है, आज और कल। आज 15 तारीख और कल 16 तारीख को 2 दिन कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्हीं के साथ किसान और उपभोक्ता भी धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर बैंक ही में रहेंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैंक कर्मचारी यहाँ बैठे हैं। आपका नाम? विक्रम सिंह आर्य। विक्रम जी, आप धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है, क्यों बैठे हैं? सारे देश को सरकार ने जितने भी संस्थान हैं, सरकारी संस्थान, सभी को सरकार बेचने का मन बना चुकी। कुछ बेच चुकी, कुछ बेचने के लिए लाइन पर है। अब बैंकों का भी नंबर है, LIC का नंबर है। LIC तो कामधेनु का है, इतना प्रॉफिट सरकार को देती है। इसके बावजूद भी सरकार उसे बेचने का मन बना रही है और बैंकों को बेचने का मन बना रही है। शुरुआत इन्होंने कर दी है। पिछले 4 साल से बैंकों में कोई भर्ती नहीं हुई और रिटायरीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी यूनियन का एक आकलन है कि बैंकों में 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं। जब 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, उस हालत में काम कैसे संभव हो पाएगा? रोज़ाना बैंकों के अंदर झगड़े फसाद की स्थिति आ गई है। ये बैंकों को तबाह कर देना चाहते हैं और कस्टमर की निगाह में ये चाहते हैं कि बैंक वाले काम नहीं कर रहे। जितनी मशीनें रखी हुई हैं उससे 4.5 लाख कम आदमी काम कर रहे हैं। इस हालत में काम करना संभव बना दिया। दूसरे, अपना पैसा कस्टमर जमा करता है और निकालता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। कोई चीज़ नहीं छोड़ी इन्होंने जिस पर टैक्स ना लगा रहे हैं और बदनाम करके बैंकों को, बैंक वाले टैक्स ले रहे हैं, बैंकों को बदनाम करके उनको बेचना चाहते हैं। आम पब्लिक की निगाह में बैंक कर्मचारियों अधिकारियों का जो स्टेटस है उसे गिराना चाहते हैं। इसलिए सरकार बहुत ही षड्यंत्रकारी नीति के साथ आगे बढ़ रही है। इसका विरोध करना आज बहुत लाजमी हो गया है। इसलिए आज देश में 32 श्रम संगठन हैं, वे सारे के सारे स्ट्राइक पर हैं। सारों की कॉल है, सभी की कॉल है। अभी हमारी 2 दिन की है, इसके बाद 2 दिन की LIC और इंश्योरेंस कंपनीज की आ रही है। और यदि ये स्पीड इन्होंने कम नहीं की इसकी, तो यह इंडेफिनिट स्ट्राइक आएगी, श्योरली सर्टेनली आएगी। देखिए, कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ षड्यंत्र रचा रही है, इनको बदनाम कर रही है, जबकि उनका उपभोक्ताओं का बिल्कुल सीधा सा मकसद है कि वो उपभोक्ताओं के प्रति काम करें, लेकिन वो निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनसे बात करते हैं। सर, आपका? संजीव कुमार, शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक। सर, आप धरने पर बैठे हैं, जी। क्यों बैठे, क्या मांग रहे हैं? सर देखिए, सरकार जो है बैंकों का निजीकरण करना चाहती है और पूरी दुनिया का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, निजीकरण किसी के हित में नहीं गया है। चाहे आप यूरोपियन कंट्री में देख लीजिए बैंकों की क्या हालत है। जो आम आदमी होता है, आम आदमी बैंकिंग सेक्टर से दूर हो जाता है। आज भी आप अमेरिका का कोई अगर उदाहरण लेकर देखें तो बहुत बड़ा तबका अमेरिका का भी ऐसे है जो बैंक वहाँ पर बैंक जो है निजीकरण हो चुका है, उनका निजी हाथों में है और वहाँ लोगों को बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल रही हैं क्योंकि बैंकिंग सेवाएं बहुत महंगी हो जाती है। आप अपने देश में भी देख सकते हैं, जितने प्राइवेट बैंक है आम आदमी उनकी सेवाएं नहीं ले पाता है। जो सरकारी बैंक है वही एक आम आदमी को भी सेवाएं दे पाती है। तो ये न केवल बैंकों के खिलाफ जाएगा, ये पूरे देश के खिलाफ जाएगा। इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। आज की भी स्ट्राइक है और कल की भी स्ट्राइक है। अगर सरकार पीछे कदम नहीं हटाती तो हम आगे चल के इसको अनिश्चितकालीन में बदल देंगे। देखिए, कर्मचारियों का कहना है कि वो सिर्फ अभी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। धरने पर हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, उपभोक्ता। देखिए, क्योंकि उनको भी पैसे की आवश्यकता होती है। जैसे बैंक हड़ताल, कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो हमारे साथ उपभोक्ता किसान भी यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। और जी, आप क्यों बैठे हैं, आपका नाम? मेरा नाम बलजोर सिंह है। आप बैंक कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर है, क्यों, आप क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, सरकार जो है धीरे धीरे सब पे कब्जा करती है। पहले जो है रेल पे कब्जा कर लिया, हवाई जहाज़ पे कब्जा कर लिया, फिर किसानों पे कब्जा कर लिया। अब ये बैंक वाले बच रहे थे, इनके भी जो है कब्जे में लेना चाह रही, इसलिए हम भी इनके साथ बैठे। अब इनकी गल जैसा होगा, हमारी गल तो हो ही रहा। हम भी चाहें कि अभी हमारे कैसे ही हो जाए। देखिए, कर्मचारी उपभोक्ता दोनों एक साथ हड़ताल पर हो गए हैं।
हमारे साथ यहाँ थांबा चौधरी हैं, पट्टी मेहर थांबे के, वो भी हड़ताल पर है। मेन बात है कि खाप चौधरी भी यहाँ आए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। आप ब्रिजपाल सिंह, थांबा पट्टी मेहर। हम इन बैंक कर्मचारियों के साथ इसलिए धरने पर बैठे हैं कि उपभोक्ता को भी परेशानी, लेने में भी पैसा कटता है, जमा करने में पैसा कटता है, इसलिए उपभोक्ताओं के और इन बैंक कर्मचारियों के साथ हम हर तरह से तैयार हैं। जब तक इनकी हड़ताल चलेगी हम यहाँ से उठते नहीं रहेंगे। देखिए, जहाँ कर्मचारी हड़ताल पर है वहीं उपभोक्ता और किसान भी उनके साथ धरने पर बैठ गए हैं। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बड़ौदा।